नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान की जियोग्राफी में राजस्थान की मीठे पानी की झीलों को पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें मैंने पिछली 3-4 वीडियो में राजस्थान की 90% झीलें कंप्लीट करवा दी। आज जो थोड़ी बहुत राजस्थान की मीठे पानी की झील बची है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और कल से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज झील पढ़नी है उसका नाम है कोलायत झील। ठीक है, कोलायत झील। सर ये कहाँ पर है? तो कोलायत झील है बीकानेर में। ठीक है, यह जो है झील वो NH52 पर स्थित है। ठीक है, और इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं, तथा इसे मारवाड़ का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। मारवाड़ का सुंदर उद्यान। प्रश्न आ जाए कि शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किस झील को कहते हैं? कोलायत झील को। ठीक है, मारवाड़ का सुंदर उद्यान किसे कहते हैं? कोलायत झील को। ठीक है, यह जो झील है यहाँ पर कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा निकाली थी। क्या निकाली थी? पाताल गंगा। ठीक है, किसने निकाली? कपिल मुनि ने। कोलायत झील में कपिल मुनि ने पाताल गंगा निकाली थी। ठीक है, यहाँ पर चारण जाति स्नान नहीं करती है, याद रखना। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान से कि ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर चारण जाति स्नान नहीं करती है? तो कोलायत झील में चारण जाति स्नान नहीं करती। सर क्यों नहीं करती? तो इसके पीछे एक कहानी है। देखो क्या हुआ, जब करणी माता जिंदा थी तब की कहानी है। करणी माता विवाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके परिवार वाले तथा रीति रिवाज समाज के कारण उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के तत्पश्चात उन्होंने क्या किया कि अपने पति का विवाह अपने छोटी बहन के साथ कर दिया था। ठीक है, और अपने पति तथा छोटी बहन से एक संतान उत्पन्न हुई। उस संतान का नाम था लाखन उत्पन्न हुई संतान। और यह जो लाखन क्या था, कोलायत झील के पास खेल रहा था और कोलायत झील में डूबकर इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, यह बात जब करणी माता को पता चली तो करणी माता देशनोक से यमराज के पास गई और कहा कि मुझे तो लाखन के प्राण वापस चाहिए, और जिस भी तरीके से झगड़ा वगैरह कर लाखन के प्राण वापस ला लिए तथा जिंदा कर दिया। ठीक है, अब करणी माता ने सोचा कि ये तो अगर ऐसा हुआ तो और भी चारण जाति के लोग मर जाएंगे, और भी लोग मर जाएंगे। तो करणी माता ने कहा कि आज से चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करेंगे। यही घटना है, इस कारण चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते। ठीक है, अब इसमें एक खासियत है, कोलायत झील तथा पुष्कर झील में 3 बातें समानता है। अब 3 समानता है, कौन कौन सी समानता है मैं बताता हूँ। कोलायत झील में भी 52 घाट है और पुष्कर झील में भी 52 घाट है। ठीक है, और यहाँ दीपदान होता है, यहाँ भी दीपदान होता है, पुष्कर झील में भी दीपदान होता है, तथा यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है, और कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में भी मेला भरता है। ठीक है, यह हो गई कोलायत झील। अब हम पढ़ते हैं अन्य झील इसी के नाम से आसपास में है, जिसका नाम है कायलाना। ठीक है, कायलाना इसी से मिलती जुलती है, इसलिए साथ में करवा रहा हूँ, जबकि वो अलग जिले से है। कायलाना झील। ठीक है, यह जो झील है वह जोधपुर में है, याद रखना। यह कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण हुआ 1872 में। सर किसने करवाया? तो प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। ठीक है, इस झील के किनारे माचिया सफारी पार्क है, याद रखना। झील के किनारे माचिया सफारी पार्क स्थित है। ठीक है, इस झील के पास माचिया सफारी पार्क है, और इस झील में राजीव गांधी लिफ्ट नहर
का पानी आता है। ठीक है, इस झील में राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पानी आता है। किस झील में? कायलाना झील में। ठीक है, और ये जो कायलाना झील है, इस झील के पास एक कागा की छतरिया है। किसकी छतरिया है? कागा की छतरिया। सर खास बात क्या है, कागा की छतरिया जो है यह शमशान घाट है। किसका शमशान घाट है? जोधपुर के राठौड़ वंश का, राठौड़ वंश का शमशान घाट, शमशान घाट। ठीक है, और यहाँ शमशानों का मेला भी लगता है, शमशानों का मेला भी लगता है। ठीक है, ये हो गई कागा की छतरिया की बात। ठीक है, कायलाना झील जोधपुर में 1872 में प्रताप सिंह ने बनाई। माचिया सफारी पार्क स्थित है इसके पास, और राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पानी आता है, तथा कागा की छतरिया इसके झील के पास स्थित है, जिसमें राठौड़ वंश का शमशान घाट है, और यहाँ शमशानों का मेला लगता है। ठीक है, ये हो गई कायलाना झील की बात। अब एक और झील है, उस झील का नाम है, एक और झील लेते हैं जिसका नाम है छापर झील। आपने शायद नाम सुना होगा इसका। यह जो झील है वह चूरू में स्थित है। ठीक है, छापर झील। ठीक है, और जो छापर झील है यह प्राकृतिक झील है। पहली बात तो यह प्राकृतिक झील है। ठीक है, और महाभारत के काल में द्रोणाचार्य की तपोस्थली रही। किसके? द्रोणाचार्य की तपोस्थली रही। कौन सी झील द्रोणाचार्य की तपोस्थली रही? तो छापर झील जो चूरू में है वह द्रोणाचार्य की तपोस्थली रही। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट झील है ये, और ये प्राकृतिक झील है। ठीक, छापर झील। और इस झील के किनारे काले हिरण पाए जाते हैं, काले हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब एक और झील ले लेते हैं। कौन सी झील हो गई? छापर झील हो गई। एक और लेते हैं झील जिसका नाम है गढ़सीसर झील। गढ़सीसर झील कहाँ पर है? जैसलमेर। ठीक है, किसने बनवाई? 1156 ईस्वी में राव जैसल ने बनवाई। ठीक है, इसे मारवाड़ का जल महल कहते हैं, और इस झील के किनारे हिंगलाज माँ का मंदिर है। हिंगलाज माता का मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर। ठीक है, और जो मुख्य हिंगलाज माता का मंदिर है वह पाकिस्तान में आया हुआ है। ठीक है, गढ़सीसर झील। अब एक झील और है जिस झील का नाम है, एक जोधपुर की झील और पढ़ लेते हैं। उस झील का नाम है बाल समंद झील। ठीक है, बाल समंद झील कहाँ आई हुई है? मंडोर जोधपुर में। ठीक है, यह जो झील है बाल समंद झील कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण 1159 में किसने करवाया? बालक राव ने। किसने करवाया? बालक राव में। ठीक है, और इस झील में गुलाब सागर का पानी आता है। किसका पानी आता है? गुलाब सागर का पानी आता है। इस झील के किनारे जनाना बाग स्थित है। जनाना बाग, एक याद रखना, जनाना बाग से कंफ्यूज मत होता। जनाना जो घाट है पुष्कर झील के किनारे, जनाना बाग बालसमंद झील के किनारे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जनाना बाग बालसमंद झील और जनाना घाट, जिसे बाद में 1948 में गांधी जी की अस्थियां बाई, जिसके कारण गांधी घाट कहते हैं, वो कहाँ है? पुष्कर झील में। ठीक है, चलो हो गया। अब अन्य झील पढ़ते हैं। बस अब तो दो दो लाइन की है झील, लगभग झील कंप्लीट हो गई है।
ठीक, हमने कहाँ तक पढ़ ली? बालक झील तक, बालसमंद झील तक पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक मोती झील करके है, मोती झील। सर ये मोती झील कहाँ पर है? यह है भरतपुर में। ठीक है, मोती झील कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है, इसे किसने बनवाई? राजा सूरजमल ने। इसे राजा सूरजमल ने बनवाई और इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि पवन भरतपुर की जीवन रेखा किस झील को कहते हैं? तो मोती झील को कहते हैं। ठीक है, फिर एक और झील, उस झील का नाम है गैब सागर। गैब सागर या जिसे एडवर्ब सागर झील कहते हैं। गैब सागर झील या एडवर्ब सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ठीक, क्या खास बात? इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया। किसने करवाया? गैब सागर या एडवर्ब सागर का झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया। इस झील के किनारे कालीबाई स्मारक और गौरीबाई स्मारक, गौरीबाई स्मारक तथा विवेकानंद स्मारक स्थित है। विवेकानंद स्मारक। अगर गैब सागर झील का प्रश्न आया तो वो ऐसे ही पूछेगा, कालीबाई स्मारक, गौरीबाई स्मारक तथा विवेकानंद स्मारक तीनों किस झील के किनारे स्थित है? तो गैब सागर झील या जिसे एडवर्ब सागर झील कहते हैं, जो कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ठीक है, ये हो गई झील हमने कंप्लीट। एक और झील पढ़ लेते हैं। एक बीकानेर की झील है जिसे कहते हैं गज सागर। गज सागर झील। इसकी कोई खास बात तो नहीं है लेकिन बता रहा हूँ मैं। बीकानेर। ठीक है, और इसकी क्या खास बात है? इसे शुद्ध पानी का दर्पण कहते हैं। शुद्ध पानी का दर्पण कहते हैं। प्रश्न आ जाए किस झील को शुद्ध पानी का दर्पण कहते हैं? तो गज सागर झील को। ठीक है, चलो ये हो गई अपने झीलें जो पढ़नी थी वह हो गई कंप्लीट। ठीक है, एक और है, एक तालाब है पन्नालाल शाह तालाब। कहाँ पर है? यह है खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू। और यहाँ पर एक महल है जहाँ पर विवेकानंद जी ठहरे थे। विवेकानंद जी ठहरे थे। ठीक है, ये हो गई राजस्थान की झीलें इज कंप्लीट। अब झीलें पढ़ते हैं, 2-4 झीलें और बची है, 4-5 झील जो मतलब जिसके सिर्फ झीलें याद करने हैं। ठीक है, कुछ बातें नहीं है उनकी और ना ही इंपॉर्टेंट झील है, हो सके तो याद कर लेना वरना कोई बात नहीं। ठीक, मैं बता रहा हूँ आपको। पहली झील है कनक सागर झील। ठीक है, जिसे कहते हैं दुगारी झील। दुगारी झील कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक, फिर है एक नवलखा झील। नवलखा झील। नवलखा नाम से अनेक स्थल है, ध्यान रखना, लेकिन नवलखा जो झील है वह कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है, मैं एक दिन शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें नवलखा नाम से जितने भी जो स्थान है वो सारे बता दूंगा, बुर्ज महल वगैरह जो भी है। ठीक है, नवलखा झील। फिर एक है चौपड़ा झील। चौपड़ा झील कहाँ पर है? ये पाली में स्थित है, चौपड़ा झील। ठीक है, फिर है एक मानसरोवर झील। मानसागर झील। मानसागर झील कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, फिर एक है मानसरोवर झील या झील जिसे कांडला झील भी कहते हैं। कांडला झील कहाँ पर स्थित है? ये मानसरोवर झील या कांडला झील झालावाड़ में। झालावाड़ में स्थित है। ठीक है,
फिर एक झील है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ये झील कहाँ पर है? एक मानसरोवर नाम से सवाई माधोपुर में भी है, ठीक है, सवाई माधोपुर झील, ठीक है। फिर है एक तालाब शाही झील, तालाब शाही झील। ये कहाँ पर है? यह है धौलपुर में, ठीक है। फिर है एक अमर सागर झील, अमर सागर झील। फिर है एक जैत सागर झील, जैत सागर झील। और एक है बुज झील, ठीक है। ये जो तीनों है वह है जैसलमेर में। और एक है झीलमिल झील, झीलमिल झील कहाँ पर है? झीलमिल झील है दौसा में। और एक झील है बूढ़ा जौहड़ झील, बूढ़ा जौहड़ झील कहाँ पर है? श्री गंगानगर में, ठीक है। ये हो गई राजस्थान की सारी झील कंप्लीट। मीठे पानी की झीलों को पढ़ लिया। मोती झील रिवीजन करा देते हैं, सूरजमल ने बनाई, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, गैब सागर झील, एडवर्ब सागर झील भी कहते हैं और डूंगरपुर में है। महारावल गोपीनाथ ने बनाया और यहाँ कालीबाई स्मारक है, विवेकानंद स्मारक है तथा गौरीबाई स्मारक स्थित है। गज सागर झील, इसे शुद्ध पानी का दर्पण कहते हैं। पन्नालाल साधल, इसमें इसके पास एक महल स्थित है जहाँ विवेकानंद जी ठहरे थे। कहाँ पर है? डूंगरपुर में, नहीं झुंझुनू में। फिर है कनक सागर झील या दुगारी झील, कहाँ पर है? बूंदी में। फिर नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में। चौपड़ा झील पाली में। मानसागर झील जयपुर में, ठीक है। मानसरोवर झील या कांडला झील यह है झालावाड़ में, ठीक है। फिर मानसरोवर झील सवाई माधोपुर में। तालाबशाही झील धौलपुर में। अमर सागर, जैत सागर, बुज झील जो है जैसलमेर में है, ठीक है। झिलमिल झील दौसा में है। बूढ़ा जौहड़ झील श्री गंगानगर में है। ये हमारी राजस्थान की झील पूरी कंप्लीट हो गई और राजस्थान में झीलों का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक उठाएंगे और चाहे तो हम इतिहास भी साथ में एक टॉपिक करवा दूंगा, सिरोही के चौहान वगैरह कुछ भी करवा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।